में प्रभु को धन्यवाद करें। पवित्र परमेश्वर, आपने बड़ा ही सुंदर मौका, बड़ा ही सुंदर अवसर हमारे जीवन में ठहराया पिता परमेश्वर कि आज हम आपको महिमा दे सकें। मैं प्रार्थना में धन्यवाद करता हूं जिन बच्चों की आज गवाहियां बनी हैं, जिन आपके बच्चों ने पिता परमेश्वर आज गवाही देकर आपकी महिमा की है, जिन्होंने आज गवाहियों को सुनकर प्रभु आपको महिमा दी है, और जो लोग आज वचन को सुनकर अपनी आशीष पाना चाहते हैं, जिनके मन में बहुत लंबे समय से इच्छा है कि आज मैं प्रभु के घर में जाऊंगा, मैं अपनी आशीष लेकर ही आऊंगा, तो ये भविष्यवाणी है कि आज प्रभु ने आपकी आशीष देने के लिए ही आपको बुलाया। बोलो आमीन। अपनी आंखों को बंद करें। यस, आइए हम प्रार्थना में। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपकी हजूरी में पिता परमेश्वर, आपकी प्रेजेंस में जितने भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मेरे खुदा आज जो गहरी बात, जो गहरी शिक्षा आप अपने बच्चों को समझाना चाहते हैं, जो देना चाहते हैं, मैं प्रार्थना में धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आज के वचन के लिए। और मैं धन्यवाद करता हूँ हर एक उस आशीष के लिए जो आज आप अपने बच्चों को देने वाले हैं। आज हर एक उस चंगाई को पिता परमेश्वर जो आज स्वर्ग से उतरने वाली है, जो खुदा के दूत आपकी ब्लेसिंग लेकर आने वाले हैं, जो आज आपके रास्ते खुलने वाले हैं, जो आज श्राप और बंधन टूटने वाले हैं, जो आपकी गवाहियां बनने वाली हैं, मैं हर एक गवाही के लिए, हर एक उस खुशी और आनंद के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहरा दी है, आज आप यहां से लेकर ही जाएंगे। बोलो आमीन। आमीन। यस, जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। मेरे खुदा जो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं, आज वो हृदय से आनंदित होकर प्रभु आपको महिमा दे रहे हैं, और विश्वास के साथ प्रभु जी जिन्होंने धन्यवाद किया, आज सबकी गवाहियां बनने पाए। बोलो आमीन। आमीन। यस, मैं चाहता हूं कि वचन में जाने से पहले सब लोग शांत होकर, एक मन होकर अपनी अपनी प्रार्थना हिंदुस्तान के कोने कोने से, जहां से भी आप आए हैं, पंजाब की धरती से, जहां से भी आप, जिस शहर से भी आप आए हैं, परमेश्वर हम सबको आशीष दे। और मैं आप सबके लिए विनती और प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से कि परमेश्वर आज एक भी जन खाली हाथ नहीं जाएगा, आज सबको आशीष मिलेगी। और मेरे खुदा जब भी आपकी हुजूरी में प्रार्थना करें, आज आप सबकी प्रार्थना को सुने और सबका उत्तर दें मेरे खुदा। बोलो आमीन। आमीन। मैं चाहता हूं कि सब लोग एक मन होकर कुछ सेकंड के लिए, आधे मिनट के लिए अपने दिल की बात, अपने मन की बात परमेश्वर के चरणों में आप रखें। जो बीमार है, दुखी है, परेशान है, जो भी प्रॉब्लम है, कि परमेश्वर मेरी ये प्रॉब्लम है, आज मैं इसको अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। मैं जहां से भी आया हूं शहर का नाम लें, और जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को बताएं परमेश्वर को कि परमेश्वर इस प्रॉब्लम को मैं लेकर आपके चरणों में, आपकी पवित्र वेदी के सामने आज मैं रखता हूं, और मैं इस प्रॉब्लम को यहां पर रखकर आज हमेशा के लिए मैं आज आनंद लेकर जाऊंगा, मैं चंगाई लेकर जाऊंगा। ऐसे आप अपने मन की बात परमेश्वर के सामने रखें और धन्यवाद करें। शांत होकर, कोई बातचीत ना करे, केवल 30 सेकेंड, आधा मिनट, जो भी, प्लीज।
जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें आज के वचन के लिए। मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं जिन बच्चों ने प्रभु जी आज अपने दिल की बात आपके चरणों में रखी है, जो बोझ जिस शहर से, जिस गांव से, जिस स्थान से लेकर आए हैं, जिन्होंने भी अपने बोझ को आज आपकी पवित्र वेदी के सामने रखा है, मेरे खुदा आज हर एक बोझ को उठाकर हल्का करने वाले परमेश्वर आप हैं। सबकी सहायता, सबको आनंद देने वाले आप हैं। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर के आज सब लोग अपनी आशीष को लेकर जाएं और सब लोग बड़े आनंद के साथ आपको महिमा दें। बोलो आमीन। सबकी गवाहियां बने। बोलो आमीन। आज हर एक जन का बोझ हल्का होने पाए। बोलो आमीन। यस, निकालें प्रभु के वचन से लूका की किताब और 23वां अध्याय लूका की किताब 23वां अध्याय चैप्टर 23 एंड वर्स चैप्टर 23 और वर्स हम पढ़ेंगे 42 पहले। हालेलुया। 42। हालेलुया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और 42। हालेलुया। 42 फिर से हालेलुया। हालेलुया। स्क्रीन पर पढ़ें। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। ये कौन है बोलने वाला शख्स? जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यह घटना, ये एक ऐतिहासिक घटना है और पूरा वर्ल्ड इस घटना से हिल चुका है। जो लोग प्रभु को जानते हैं, जो परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास रखते हैं, जो वचन में बढ़ना चाहते हैं, जो आत्मिक उन्नति का मार्ग जिनके जीवन में प्रभु ने ठहरा दिया है, उस मार्ग पर जो दौड़ना चाहते हैं, वो इस गहरे भेद को बहुत सारे लोग समझना चाहते हैं और बहुत सारे लोगों को आज तक समझ नहीं आया। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि यह एक ऐतिहासिक घटना है और एक सत्य घटना है। जब यीशु मसीह को क्रूज पर लटकाया गया और बदन पर कोड़े लहू बहाकर, हम सब जानते हैं कि वो परिस्थिति, वो समय, उसको कोड़े मारे गए, शरीर से लहू बहता गया और हाथ पैरों में कीलें ठोक दी गई, सिर पर कांटों का ताज पहनाया और उसके बाल नोचे गए, लात घूंसे मारे गए, दोष लगाया गया, अपमान उसे सहना पड़ा। ये सब बातें आप जानते हैं कि यीशु मसीह को क्रूज पर जब लटकाया गया, अभी जब आप इस घटना को जानते हैं तो आपने ये भी पता होगा, जब आप इसको पूरा चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 अपराधी और थे जिनका दोष साबित हो चुका था। 2 अपराधी और थे जिनका दोष साबित हो चुका था। यीशु मसीह निर्दोष था। यीशु मसीह निर्दोष था, लेकिन 2 अपराधी और घिनौने अपराध करने वाले जिनको मृत्यु दंड दिया गया था, उनको यीशु मसीह के साथ क्रूज पर लटकाने की सजा दी गई। और मैंने कहा, आप सब जानते हैं कि एक सत्य घटना है और जब यीशु मसीह को क्रूज पर लटकाया गया तो उसके आजू और बाजू दो अपराधी को और लटकाया गया था। उनमें से एक अपराधी ने, ध्यान से सुने, उनमें से एक अपराधी ने क्या कहा? एक अपराधी ने, अपराधी था, सबसे बड़ी बात कि वो अपराधी था और उसका दंड उसको दिया गया और यीशु मसीह को निर्दोष
यीशु मसीह का दोष नहीं था, लेकिन वो निर्दोष होकर भी दंड सह रहा था। वो मानव जाति के उद्धार के लिए, हम सब जानते हैं। लेकिन जो दो अपराधी थे उनका दोष साबित हो चुका था और उनको मृत्यु दंड दिया गया, क्रूस पर लटकाने की सजा दी गई। और जब सजा दी गई तो यीशु मसीह ने जब प्रार्थना किया, उसकी प्रार्थना सुनने के बाद, यीशु मसीह ने जब प्रार्थना किया, उसकी प्रार्थना सुनने के बाद अचानक से एक अपराधी ने क्या बोला? एक अपराधी ने कहा, ना तो वो यीशु मसीह को जानता था और ना ही वो परमेश्वर को जानता था। वो अपराधी था और गंदे घिनौना अपराध करने वाला अपराधी था, जिसका दोष साबित हो चुका था। कहीं हालेलुया। और उसने अचानक से, वहां पर दो अपराधी थे, लेकिन एक का ध्यान उसकी प्रार्थना पर नहीं गया, लेकिन एक का ध्यान उसकी प्रार्थना पर गया। और उसने अचानक से क्या कहा? उसने, स्क्रीन पे लगा फिर से, हे यीशु। हालेलुया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। बोलो हालेलुया। जब तू अपने राज्य में, बेटे स्क्रीन पे लगा, बड़ा कर इसको। जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब जो इंसान, जो व्यक्ति, जो अपराधी परमेश्वर को नहीं जानता, यीशु मसीह को नहीं जानता, वो जानता ही नहीं था, और अचानक वो तो अपराध, वो जानता था कि मुझे मृत्युदंड मिल चुका है और वो जानता था कि मैं नरक में जाने वाला हूं। कहां जाने वाला हूं? कहां जाने वाला हूं? और वो जानता था मैंने जीवन भर बहुत सारे गंदे पाप किए और मेरे पाप मुझ पर दोष साबित हो चुके हैं, मुझे दंड मिल चुका है और मैं मरने वाला हूं, मरने वाला हूं। और मरने से पहले अचानक उसने यीशु मसीह के, हो सकता है उसने प्रार्थना को सुना या उसकी बात को सुना, क्योंकि क्रूस पर हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने प्रार्थना की थी। और उसकी प्रार्थना सुनने के बाद अचानक अपराधी ने क्या किया? एक मुंह से बात निकाली, और जरा इस बात पर सब लोग गौर फरमाएं। हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए मेरी सुधि लेना। मैं चाहता हूं कि सब लोग जो ऑनलाइन हैं, हम भी अपराधी हैं, हम भी पापी हैं। कोई ना कोई पाप, कोई ना कोई छोटी बड़ी गलती, कोई गुनाह हमारे जीवन में भी हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि जितने लोग यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं, जो लोग यीशु मसीह को प्रेम रखते हैं, जो लोग यीशु मसीह से ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, जो लोग बढ़ना चाहते हैं, जो लोग आत्मिक उन्नति के मार्ग पर दौड़ना चाहते हैं, ध्यान से सुने। जो लोग, कम शब्दों में बहुत गहरी बात परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, जो लोग आत्मिक मार्ग पर उन्नति करना चाहते हैं, जो लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, जो लोग आशीष पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, आनंद पाना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर के मार्ग पर चलना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर के राज्य की खोज में लगे हैं, जिनको परमेश्वर का अभी मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि परमेश्वर है कहाँ, जो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, जो परमेश्वर को खोजने में लगे हैं, चाहे वो परमेश्वर को जानते हैं नहीं जानते, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि मैं परमेश्वर को खोजना चाहता हूं। तो आज मैंने कहा ना, वो यीशु मसीह को नहीं भी जानता है, तो भी अगर वो इस बात को सुनेगा तो आज बड़ी आशीष पाएगा। बोलो आमीन। हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। क्या लेना? मेरी सुधि लेना, मुझे स्मरण करना, मुझे याद करना। जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, मुझे स्मरण करना, मुझे याद करना, मेरा ख्याल रखना। बोलो हालेलुया। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई विश्वासी ये प्रार्थना करे, कोई विश्वासी परमेश्वर से ये बात कहे तो समझ में आता है। कोई बड़ा विश्वासी, प्रार्थना योद्धा या परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करने वाला, सेवा करने वाला अगर ये बात कहे कि परमेश्वर मेरी सुधि लेना, परमेश्वर
मुझे याद करना, अपनी दया वाला हाथ मुझ पर बनाए रखना, मुझे स्मरण करना। अगर कोई अपराधी ये बात कहे और कोई विश्वासी ये बात कहे, अगर कोई विश्वासी कहे और अपराधी कहे, विश्वासी अपराधी भी हो सकता है और अपराधी विश्वासी भी हो सकता है, लेकिन जो गहरी बात समझने की है कि अविश्वासी जो यीशु मसीह को जानता ही नहीं था और ऊपर से अपराधी था, ऊपर से पापी था। एक तो परमेश्वर को जानता नहीं, ऊपर से पापी, और पाप भी साबित हो चुका और उसका दोष ठहराया गया और उसके ऊपर दंड की परिस्थिति में वो परमेश्वर के बराबर में टंगा हुआ है। और वो जानता है कि मैं मरने वाला हूं और वो जानता है कि मैं मरने के बाद मेरी जगह कहां है। अच्छे से उसको पता कि मैंने जाना ही नरक में है। उसको कुछ भी ABCD मालूम नहीं है कि परमेश्वर का मार्ग ABCD कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन उसने बड़े विश्वास के साथ अचानक से यीशु मसीह के कोई मुंह से वचन निकला या प्रार्थना को सुना या यीशु मसीह के चेहरे को देखा होगा, मतलब कोई तो कारण रहा होगा। ध्यान से सुने, एक अपराधी दाएं और एक अपराधी बाएं हैं, दोनों मृत्यु दंड, दोनों टंगे हुए हैं। एक का मन, एक का ध्यान कहीं और है, लेकिन एक ने क्या किया, एक ने यीशु मसीह की ओर ध्यान दिया। अचानक से हो सकता है वो प्रार्थना कर रहा हो सकता है यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा हो तब उसने ध्यान दिया, हो सकता है यीशु मसीह के चेहरे को उसने देखा हो और परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया हो सकता है उसने यीशु मसीह को प्रार्थना करते सुना और उसने यीशु मसीह के मुंह से कोई वचन निकला। तीनों में से कोई तो बात हुई है, तीनों में से कुछ तो हुआ है। या तो उसने यीशु मसीह की ओर देखा और देखने से परमेश्वर ने उसके ऊपर अनुग्रह किया, और या फिर यीशु मसीह के मुंह से कोई वचन निकला और उसने सुना और परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया, और या फिर उसने परमेश्वर की मुंह से निकली प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने उस पर दया की। कुछ तो हुआ है। अचानक से बड़ी हैरान कर देने वाली बात है, बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि एक इंसान ना परमेश्वर को जानता है, ना उसने कभी देखा है, ना ही, लेकिन अचानक से वो ऐसे शब्द कैसे अपने मुंह से निकाल सकता है कि यीशु मसीह, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, मुझे स्मरण करना। बोल हालेलुया। मतलब उसने कोई तो बात सुनी थी कि परमेश्वर का राज्य आने वाला है, उसने परमेश्वर के पुत्र को पहचान लिया था, उसकी आत्मा में कुछ तो हुआ। और आगे क्या हुआ, यीशु मसीह ने उसको क्या जवाब दिया? जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको केवल एक ही लाइन दिखाई देगी कि यीशु मसीह से उसने गुजारिश की, विनती की, प्रार्थना की कि यीशु मसीह, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। ध्यान से सुनना, मैं फिर बोल रहा हूं, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। बोला हालेलुया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं समझ नहीं आया, हमारे ऊपर से चला गया। जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। बोलो आमीन। एक डाकू ने, एक अपराधी ने, एक चोर ने, एक सजा पाने वाले ने, जो जानता था कि मैं नरक में जाने वाला हूं और जो जानता था कि मैं घिनौना, नीच, पापी हूं और मैं मरने वाला हूं, उसने परमेश्वर से इतनी बड़ी बात कह दी। और जैसे ही उसने ये बात कही, 23 के 42 में और 23 के 43 में, 23-43 हम पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने उसे क्या उत्तर दिया? पढ़ें। यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। कि आज ही मेरे साथ तू स्वर्ग लोक में होगा। बोलो आमीन।
आमीन। अरे बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। अरे दिन रात उपवास और प्रार्थना में बिताते हैं लोग, बड़ी लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं लोग, और बहुत सारे लोग परमेश्वर को खोजने के लिए जंगलों में भटकते हैं, तपस्या करते हैं, वनों में चले जाते थे। बहुत सारे लोग आज भी परमेश्वर की खोज में लगे हैं और स्वर्ग में जाना चाहते हैं। स्वर्ग के जाने का रास्ता सब लोग ढूंढने पर लगे हैं। कि आज भी आपने देखा होगा जब किसी की मृत्यु हो जाती है, ध्यान से सुनना, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो बहुत सारे लोग क्या लिखते हैं, एक कार्ड या एक लेटर या इनविटेशन लेटर। जब प्रार्थना सभा होती है तो बहुत सारे लोग, मैं धर्म और जाति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर एक मनुष्य की बात कर रहा हूं। अलग अलग गांव में, अलग अलग शहरों में जब किसी का देहांत हो जाता है तो लोग क्या लिखते हैं, हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, हमारे रिश्तेदार स्वर्ग में चले गए, उनका देहांत हो गया और वो स्वर्ग में चले गए, आपको इनविटेशन है कि आप प्रार्थना सभा में आए। सब लोग ऐसा लिखते हैं कि नहीं? लेकिन कोई नहीं जानता कि स्वर्ग में गया कि नरक में गया। कोई नहीं जानता कि स्वर्ग में गया कि नरक में गया। और लेकिन जिसे परमेश्वर बोल दे, जिसे परमेश्वर अपने मुंह से वचन निकाल दिया, जिसके लिए कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, आमीन, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। बात को जरा गौर फरमाएं। जो लोग मृत्यु के बाद अपने रिश्तेदारों के लिए लिखते हैं या एक दूसरे को बताते हैं, बात करते हुए, चर्चा करते हुए कि हमारा रिश्तेदार, हमारे घर का कोई मेंबर स्वर्ग में चला गया, और लेकिन वो बोलते जरूर हैं लेकिन नहीं जानते कि वो गया कि नहीं। लेकिन अगर परमेश्वर अपने मुंह से निकाल दे या इस बात पर मोहर लगा दे कि तू स्वर्ग में गया है, तो बात सत्य मानी जाएगी कि नहीं? बात को समझ रहे आप? जरा ध्यान से सुनना। अगर परमेश्वर ठहरा दे कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, तो वो स्वर्ग में जाएगा कि नहीं? जाएगा ना। अब ये बात तो सबको समझ में आ गई कि यहां पर वचन में लिखा है कि वो डाकू, वो चोर, वो अपराधी जो मरने से 1 मिनट पहले भी चोर था, अपराधी था, डाकू था, गंदे घिनौने पाप करने के बाद उसे सजा मिली थी और वो मरने वाला था, और उसने यीशु मसीह के आगे गुजारिश किया, विनती किया, प्रार्थना किया विश्वास के साथ कि मुझे जब तू अपने राज्य में आए। वो राज्य के बारे में भी नहीं जानता था, ध्यान से सुनना, वो राज्य के बारे में भी नहीं जानता था, लेकिन उसने विश्वास के साथ बोल दिया कि जब तू अपने राज्य में आए। इसका मतलब उसने प्रार्थना करते हुए सुना होगा, कोई बात परमेश्वर की समझी होगी, कुछ तो उसने सुना था, कुछ तो उसने समझा था, या परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह ठहराया और जिसके कारण उसने ये बात कही। बोला आमीन। आमीन। मैंने कहा जागते रहना बहुत गहरी बात है, अपना ध्यान भटकने मत देना। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक डाकू, एक अपराधी परमेश्वर के आगे गुजारिश करता है कि मैं जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, मुझे याद करना, खाली याद करना। नहीं जानता था, और वो ये जानता था कि मैं नरक में जाने वाला हूं, और परमेश्वर ने क्या कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। अगर इस बात पर आप ईमान रखते हैं कि परमेश्वर के मुंह से निकला वचन सत्य है, तो फिर बताओ वो स्वर्ग में गया कि नहीं? गया ना। और जिसे परमेश्वर ने बोल दिया, मोहर लगा दी कि तू मेरे साथ स्वर्ग में जाएगा, तो वो जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। यस। अब सवाल इस बात का है कि बहुत सारे लोग इस वचन को जब पढ़ते हैं तो उनके मन में खलबली सी मचती है कि एक इंसान ना परमेश्वर को जानता है, ना प्रभु का नाम लिया, ना उसने कोई प्रार्थना किया, ना अंगीकार किया, ना प्रार्थना किया, ना अंगीकार किया, और ना कोई भेंट और दशमांश बोया, ना ही वचन को पढ़ा, ना वचन को जानता था, ना परमेश्वर के नाम को जानता था, और सीधा स्वर्ग में कैसे चला गया? बोल हालेलुया। बहुत सारे लोग जब इस घटना को पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग जब यहाँ पर पढ़कर प्रार्थना में इस वचन को पढ़ते हैं तो उनके मन में खलबली सी मचती है, लेकिन उत्तर आए ना आए, लेकिन सबके मन में खलबली मचती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। और जो लोग परमेश्वर की खोज में लगे हैं, स्वर्ग के मार्ग पर, कि स्वर्ग में कैसे जाएंगे,
जो लोग स्वर्ग का मार्ग ढूंढने पर लगे हैं उनके मन में तो उनका मन बहुत ज्यादा विचलित हो जाता है। बोलो आमीन। लेकिन जो ध्यान से समझने की बात है, ना तो ध्यान से सुनना, ना तो वो प्रार्थना करता था, और प्रार्थना करेगा तो तब जब परमेश्वर को जानता होगा, और वो प्रार्थना कहां से करेगा जब वो अपराधी था, उसका हृदय कठोर था, उसका हृदय तो पाप से भरा हुआ था। एक पापी व्यक्ति प्रार्थना कैसे कर सकता है? एक पापी व्यक्ति परमेश्वर का नाम कैसे ले सकता है? एक गुनहगार व्यक्ति, गंदा घिनौना, जिसका दोष साबित हो चुका, मृत्यु दंड पाने वाला व्यक्ति, मौत का सामना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के नाम पर भरोसा कैसे कर सकता है? और मैं फिर आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि ना वो परमेश्वर के नाम को जानता था, ना यीशु मसीह के नाम को जानता था, ना प्रार्थना करता था, ना कोई अंगीकार किया, और ना ही कोई भेंट और दशवांश कभी लेकर आया होगा, ना ही उसने वचन उठाया होगा, ना ही उसने वचन के बारे में कुछ पता था, और ना ही वो परमेश्वर पर भरोसा करने वाला था, और ना ही वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। अगर भय मानता तो वो पापी नहीं होता। बोल हालेलुया। अगर भय मानता तो वो पापी नहीं होता। क्या आप इस बात से सहमत हैं? यस। अगर वो भय मानता तो पाप करता नहीं और सजा पाता नहीं। लेकिन बड़े ही ध्यान से समझने की बात है कि परमेश्वर ने उसे क्या बताया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और जो लोग लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, जो लोग ब्लेसिंग को ढूंढते हैं कि मुझे 15 साल हो गए, मुझे बच्चा नहीं मिला, मैं बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही हूं, बच्चा तो मिला नहीं, मैं स्वर्ग में कैसे जाऊंगी? मुझे घर तो मेरा बना नहीं, मैं स्वर्ग में कैसे जाऊंगा? मेरा कर्जा तो उतरा नहीं, गांठ गिल्टियां पत्थरियां रसोलियां तो मेरी गई नहीं, स्वर्ग में मैं कहां से जाऊंगा? जिनके मन में ये सवाल घूमते रहते हैं, परमेश्वर उन्हें समझाना चाहते हैं। सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, उस अपराधी ने क्या किया था मालूम है? ना विश्वास था उसको, ना परमेश्वर को जानता था, ना वचन को जानता था, ना अंगीकार किया, और ना ही उसने बैप्टिज्म लिया। अरे बिना बैप्टिज्म लिए स्वर्ग में चला गया। जिनको हैरानी हो रही है वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं उसके स्वर्ग में जाने के लिए। लेकिन हैरानी करने वाले हैरान हो रहे कि नहीं? आप हैरान है कि नहीं? अरे स्वर्ग में कैसे चला गया? बैप्टिज्म भी नहीं लिया, और यहां तो लड़ लड़ कर एक दूसरे को बोलते हैं, पास्टर जी आ कलीसिया आइए थो एने बैप्टिज्म नहीं लेता, पास्टर जी, प्रॉफिट जी, ये लोग प्रार्थना नहीं करते, ये लोग एक दूसरे की निंदा बुराई और चुगली करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप उस अपराधी को अगर आप सामने रखें, 2 मिनट के लिए आप इमेजिनेशन करें कि अपराधी आपके सामने यहां पर टंगा है, और यीशु मसीह उसे बोल रहे हैं कि अगले 1 मिनट में जो लोग कहेंगे अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, और जो लोग कहेंगे कि मेरी शुद्धि रखना, अगर अपराधी है तो मेरी शुद्धि रखना जब तू अपने राज्य में आए, तो परमेश्वर बोलता है जो कहेगा वो आज ही स्वर्गलोक में होगा। यस। मैंने कहा आज ही स्वर्गलोक में होगा, ध्यान से सुनना। हालेलुया। मैंने कहा आज ही स्वर्गलोक में होगा। आज जाना है, आज ही जाना है। अभी तो जिंदगी पड़ी है बहुत, आज ही जाना है, आज ही जाना है। मैंने कहा आज ही स्वर्ग में जाना है? कि नहीं प्रॉपर्टी जी, अभी तो मकान बनाना है, अभी तो बच्चे हैं, अभी तो वीज़ा लगाना है, इंग्लैंड जाना है, नहीं अभी तो बहुत सारे काम है, स्वर्ग तो बाद में जाएंगे पहले। लेकिन प्रभु कह रहा है कि मैं तुझे स्वर्ग में आज ही ले जा सकता हूं, आज ही घुमा कर ला सकता हूं। बुलामी बात को ध्यान से सुने, ये आखिरी बात जरा ध्यान से सुने। और इस सत्य घटना को जब बहुत सारे लोगों ने, अब बाइबल में भी हम पढ़ते हैं कि यार एक अपराधी ना बैप्टिज्म लिया, ना प्रार्थना किया, ना प्रभु का नाम जानता था, ना उसने पश्चाताप किया, ना उसने कोई परमेश्वर को महिमा दी, और ना ही कोई गवाही दी, ना भेंट दशवांश दिया, और सिर्फ उसने एक बात मुंह से निकाली कि मेरी शुद्धि रखना। ऐसे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर अपनी दया वाला हाथ मुझ पर रखना, मेरी शुद्धि रखना, मुझे याद रखना, अपनी आंखें मेरे ऊपर बनाए रखना। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा कि आज ही तू स्वर्गलोक में होगा। अरे सीधा स्वर्गलोक के रास्ते कैसे खुल गए?
क्या आपको हैरानी नहीं हो रही है? हो रही है ना? ना अंगीकार किया, ना बैप्टिज्म लिया, ना प्रार्थना की, मतलब ये चमत्कार कैसे हो गया? क्योंकि उसने मन को फिरा लिया था, उसका मन बदल गया था। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज भी बोलता है, मन फिरा, स्वर्ग का राज्य तेरे निकट है। बोला आमीन। बहुत सारे लोग इस घटना से हैरान हो जाते हैं कि यार एक डाकू, एक अपराधी स्वर्ग में कैसे चला गया? हम इतने साल से प्रार्थना कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हमारे को तो गारंटी नहीं है हम स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में, हमारी तो गारंटी नहीं है। परमेश्वर आज आपको गारंटी देना चाहते हैं, बेटे मेरी बेटी, मैं तुझे स्वर्ग का रास्ता तेरे लिए बिल्कुल क्लियर है, स्वर्ग में तो तू जाएगा। लेकिन अगर तुझे मेरी बात आज समझ में आ गई, अगर तुझे मेरी बात समझ में आ गई तो मेरा वचन तेरे जीवन में पूरा होकर रहेगा। अगर एक अपराधी मन फिराकर बिना बैप्टिज्म लिए, बिना प्रार्थना किए, बिना परमेश्वर को महिमा दिए, बिना पश्चाताप किए, केवल मन फिराया, और पश्चाताप तो उसका हो ही गया होगा जब मन फिराया, केवल मन फिराया कि यार ये परमेश्वर है, और परमेश्वर से विनती की कि मुझ पर दया करना, लेकिन कब करना? जब तू राज्य में आए। इसका मतलब वो जानता था कि मैं तो नरक में जा रहा हूं, अभी मुझे तो दंड मिल रहा है, कि अपनी शुद्धि, मेरी शुद्धि लेना, अपना हाथ मेरे पर बनाए रखना। परमेश्वर का आत्मा आज अपने बच्चों से बोल रहा है, परमेश्वर का आत्मा अपने बच्चों से बोल रहा है। जो सुन रहे हैं, जो रिसीव कर रहे हैं, वो सुने। जैसे उस अपराधी ने, डाकू ने कहा था कि परमेश्वर मेरी शुद्धि रखना जब तू अपने राज्य में आए। तो आज ये भविष्यवाणी है, प्रभु ने मुझे कहा जितने लोग आज भले ही अपराधी हों, भले ही पाप किया हो, भले ही अपराधी हो, भले ही पाप किया हो, भले ही कोई कमी हो, कोई गलती हो, कोई गुनाह हो, आज जितने भी लोग पवित्र मंदिर में, इस अभिषेक वाले स्थान पर, जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, जो लोग ब्रांच में हैं, जितने भी लोग आज कबूल करेंगे, मन फिराएंगे और यीशु के नाम को मुक्तिदाता ग्रहण करेंगे। यीशु मसीह तू ही मेरा मुक्तिदाता है। मेरे पीछे कहें, यीशु मसीह तू ही मेरा मुक्तिदाता है, तू ही मेरा उद्धार करता है, तू ही मेरा जीवित परमेश्वर है। जितने लोग अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, प्रभु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करेंगे और मन फिराएंगे कि परमेश्वर मैं पापी हूं और फिर से पाप नहीं करूंगा। जितने भी लोग बोलो, परमेश्वर मैं फिर से पाप नहीं करूंगा, मैं फिर से पाप नहीं करूंगा। बोलो आमीन। जिन्होंने अपना मन फिरा लिया है, उस डाकू के समान, उस अपराधी के समान, भले ही कितने बड़े पाप, कैसे भी गंदे घिनौने पाप आपके जीवन में हो, उस डाकू को परमेश्वर ने रास्ता खोल दिया था स्वर्ग में जाने का। परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारे भी रास्ते खोल दूंगा। बोलो आमीन। आमीन। लेकिन उसने कहा था, ध्यान से सुनना, उसने कहा था जब तू अपने राज्य में आए। अभी तो जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी शुद्धि लेना। आप भी ऐसा बोलेंगे तभी ऐसा होगा। कितने लोग बोलना चाहते हैं? बोले, जब तू अपने राज्य में आए। मैं भी आज प्रार्थना करता हूं, जैसे उस डाकू ने की, जैसे उस अपराधी ने की। हे परमेश्वर, जब तू अपने राज्य में आए तू मेरी शुद्धि लेना, मुझे स्मरण करना। बोलो आमीन। आमीन। अब कई लोग कहेंगे कि परमेश्वर का राज्य जब आएगा तब वो मेरी शुद्धि लेगा। यही बात परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, मेरा राज्य आ चुका है। आमीन। मेरा ही तो राज्य चल रहा है। अब लोग कहेंगे मेरा परमेश्वर का राज्य, उस डाकू ने कहा था जब तेरा राज्य आए। परमेश्वर का राज्य आ चुका है कि नहीं? अभी आपको 5 मिनट के अंदर पता चलेगा परमेश्वर का राज्य आ चुका है कि नहीं। परमेश्वर का राज्य आ चुका है कि नहीं? आ चुका है। कितनों को मालूम है यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा और वो जिंदा खुदा है। उसने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उसने उस अपराधी के रास्ते खोल दिए, गुनाहों को माफ किया और सीधा स्वर्ग में चला गया। तेरे भी रास्ते खुल जाएंगे। आमीन। स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे।
यस परमेश्वर का राज्य तेरे निकट होगा। Yes. बोलो आमीन। आमीन। अब सवाल इस बात का है कि परमेश्वर का राज्य जब आएगा तब नहीं, तब आपकी शुद्धि लेगा ना परमेश्वर। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह जी उठा, जब उसने मानव जाति का उद्धार किया, उसका राज्य शुरू हो चुका है। उसका राज्य शुरू हो चुका है। बोलो आमीन। आमीन। अब जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर तेरा राज्य आ चुका है, और मैं प्रार्थना करती हूं मेरी तू शुद्धि लेना, यस मेरे ऊपर दया वाला हाथ बनाए रखना। यस आमीन। अगर आप बात को समझ गए और प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने कहा, जैसे मैंने उसे कहा था ना, तू आज ही स्वर्ग लोक में होगा, आज ही मेरा राज्य तुझे दिखाई देगा, आमीन। आज ही स्वर्ग का राज्य तेरे निकट होगा। यस स्वर्ग का राज्य निकट होने का मतलब है, जैसे स्वर्ग में कोई दुख तकलीफ बीमारी नहीं होती, कोई मौत नहीं होती, खुशियां और आनंद और प्रभु की महिमा और आराधना होती है। स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना और महिमा होती है। यस स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा, आराधना और खूब सारा धन, खूब सारा आनंद होता है। ऐसे परमेश्वर ने कहा कि मेरा राज्य जब आएगा ना, स्वर्ग का राज्य तेरे निकट है। मतलब तेरी आंखें बंद हैं, तूने दूरी बनाई है, आंखें खोल कर देख, स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग जैसा राज्य तेरे घर में तेरे निकट है। बोलो आमीन। आमीन। स्वर्ग जैसा राज्य मतलब, कई लोगों ने आपने सुना होगा, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों की शादी हो जाए, पढ़ लिख कर मैं शादी कर दूं, उनका कोई अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, बाल बच्चे वाले हो जाएं, बस मेरे लिए तो यहीं पे स्वर्ग है। अगर घर में शांति और आनंद है तो आपको स्वर्ग यहीं नजर आएगा। अगर धन दौलत शांति आपके पास है तो आपको स्वर्ग नजर आएगा कि नहीं? अगर आपके घर में शांति है, कोई बीमारी नहीं है, आप आनंद से प्रभु की महिमा करते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, आपके जीवन में आनंद ही आनंद है, तो क्या स्वर्ग से कम है? आपके पास धन दौलत है, गाड़ियाँ, सब कुछ है, सोना है, चांदी है, आपके पास बच्चे हैं, आपके पास रोजगार है, आपके पास सब कुछ है, तो आपके पास स्वर्ग जैसा राज्य है कि नहीं? यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं, जो लोग रो रो कर प्रार्थना करते हैं कि अगर डाकू को मैं ऐसे 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 मार खोल सकता हूँ, कोई बैप्टिज्म नहीं लिया, कोई अंगीकार नहीं किया, कोई प्रार्थना नहीं की, केवल मन फिराया, अगर तू भी मन फिराएगा तो तेरा घराना भी, तेरा पूरा घराना देखेगा कि स्वर्ग जैसा राज्य तेरे निकट आ चुका है। यस आमीन। तेरा जीवन स्वर्ग जैसा हो जाएगा। बोलो आमीन। आमीन। मतलब खुशियां और आनंद की भरपूरी होगी, अच्छी सेहत होगी, सब कुछ जो तू मांगेगा सब कुछ तेरे पास होगा। बोलो आमीन। आमीन। लेकिन जो लोग बोलते हैं स्वर्ग का, परमेश्वर का राज्य, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर सबका बाप है कि नहीं? है कि नहीं? इस धरती पर राज किसका चल रहा है? किसी सरकार का? इस धरती पर राज किसका चल रहा है? आप बताओ। जो लोग बोलते हैं अभी यीशु मसीह का राज्य नहीं आया, आने वाला है, तो मैं बताना चाहता हूं कि इस धरती पर परमेश्वर का राज्य चल रहा है कि नहीं? अरे परमेश्वर का राज्य अभी चल रहा है कि नहीं? कोई सरकार का मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर का राज्य चल रहा है कि नहीं? चल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, तेरे बाप का राज चल रहा है। हालेलुया। एक दूसरे को हाथ पकड़ो, बोलो मेरे बाप का राज चल रहा है। यस हालेलुया। फिर से बोलो, मेरे बाप का राज चल रहा है। यस। फिर से बोलो, तेरे बाप का राज चल रहा है। और ध्यान से सुने, जब कोई अचानक कोई कहीं पर लड़ाई झगड़ा होता है, कई लोग जिद करते हैं, तो आपने बहुत बार सुना होगा, तेरे बाप का राज है। कई लोग ऐसे बहस करते हैं, बोलते हैं, भाई भाई आपस में, परिवार में, कई बार आपने सुना होगा, तेरे बाप का राज है। आप बोलें, यस मेरे बाप का राज है। यस आमीन। आप बोलना शुरू करें। हालेलुया। किसी और का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे बाप का राज तो चल रहा है भाई। मेरे तो बाप का राज चल रहा है, जो खुशियां, धन दौलत, मान सम्मान सब कुछ देने वाला है, जो बच्चा देने वाला है, जो चश्मा उतारने वाला है, जो रोशनी देने वाला है, जो अंधों को आंख देने वाला है, जो लंगड़ों को दौड़ाने वाला है, जो बहरों को कान देने वाला है, जो बांझपन का श्राप तोड़ने वाला है, बेरोजगारी को पांव तले कुचलने वाला है, जो गवर्नमेंट जॉब की आशीष देने वाला है, मेरे बाप का राज चल रहा है। यस आमीन। फिर से बोलो, मेरे बाप का राज चल रहा है। यस। हाँ जी, किसका राज चल रहा है? एक दूसरे को गवाही दें हाथ पकड़ के। नहीं, जैसे आप पहले बोलते थे, अब बोल के देखो, तेरे बाप का राज चल रहा है। आप बोलो बोलो बोलो, जैसे पहले बोलते थे, तेरे बाप का राज चल रहा है। पहले आप गुस्से से बोलते थे, अब मुस्कुरा कर बोलोगे, तेरे बाप का राज चल रहा है।
साथ में ये भी बोलो, मेरे बाप का राज चल रहा है। यस, यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। अगर उस डाकू के उस अपराधी के मन को, उसके मन को मृत्यु से पहले मैंने उसके मन को जांचा और सीधा स्वर्ग के रास्ते खोल दिए, तो मैं तेरे लिए स्वर्ग जैसा राज धरती पर बना सकता हूं। अगर उस डाकू के गुनाहों को माफ करके मैं स्वर्ग में ले गया, तो तू तो 40 साल से प्रार्थना कर रहा है, उसने तो प्रार्थना नहीं किया। ध्यान से सुने, तू तो 14 साल से बैप्टिज्म लिया है, तूने 15 साल से बैप्टिज्म लिया है, अरे तूने तो 3 साल से प्रभु को मान रखा है। उस डाकू ने तो 3 मिनट भी नहीं माना था। जिस अपराधी ने 3 मिनट भी प्रभु को नहीं जाना और केवल पहली बार में ही मन फिरा लिया, उसके मन फिराते ही परमेश्वर उसे स्वर्ग लोक में ले गया। और आप सब जानते हैं कि वो गया है। तो परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि अगर मैं मन फिराते ही स्वर्ग के रास्ते प्रभु ने खोल दिए, तो तू तो 40 साल से प्रार्थना कर रहा है, 10 साल से बैप्टिज्म लिया है, 20 साल से चर्च में आ रहा है, तू तो रोज सुबह शाम उपवास और प्रार्थना में लगा है, तू तो रोज परमेश्वर की भक्ति और आराधना में लगा है, तू तो बड़ी सेवा करने लगा है, तो तू स्वर्ग में जाएगा कि नहीं? अरे तेरे पास परमेश्वर बोलता है स्वर्ग में तू जाएगा नहीं, लेकिन जब तक इस धरती पर रहेगा, जब तक यहां पर रहेगा, जब तक इस धरती पर रहेगा, इस धरती को, तेरे परिवार को, तेरे घराने को, तेरे बिजनेस कारोबार को मैं स्वर्ग जैसा बना दूंगा। और मैं तुझे बता दूंगा तेरे बाप का राज चल रहा है। आमीन। और मैं तुझे बता दूंगा, तेरी आत्मा गवाही देगी, तेरी आत्मा गवाही देगी, किसी और का नहीं, किसी सरकार का नहीं, किसी भी सरकार का राज चल रहा है कि नहीं चल रहा मैं नहीं जानता। सबको, हाकिमों को, प्रशासन को चलाने वाला कौन है? परमेश्वर। अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि डाकू ऐसे 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 हैं और मैं तो इतने लंबे, जो लोग कहते हैं हे प्रभु मैं की बिगाड़े है, मैं रो रो के मेरे बच्चों का भला कर दे, मेरा वीजा लग जाए, जो ऐसे ऐसे प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, रोना बंद करो, परमेश्वर के राज्य की खोज करो। परमेश्वर का राज्य कहाँ है? परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट है, ढूंढ लो, ढूंढ लो। अरे कहाँ है परमेश्वर का राज्य? खोज लो। उसने कहा निकाल मत्ती 6:33, निकाल मत्ती 6:33। हालेलुया। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो यह सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। बोला हालेलुया। हालेलुया। बात समझ में आई? पहले तुम, यीशु मसीह के मुंह से निकला वचन है, यीशु मसीह के मुंह से निकला वचन है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, उसके धर्म की खोज करो, सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और तुम्हारा पिता सब कुछ जानता है। तुम्हारा पिता, जैसे तुम, ध्यान से सुनना, जैसे तुम जानते हो बच्चे को दूध कब चाहिए, स्कूल की वर्दी कब चाहिए, स्कूल की फीस कब जमा होनी है, बिजली का बिल कब जमा होना है, पति घर में आएगा तो आज उसको खाने में क्या देना है, आटा कब गूंदना है, दूध कब गर्म करना है, झाड़ू कब लगाना है, गाड़ी चलाकर ऑफिस कितने बजे पहुंचना है, जैसे तुम एक दूसरे की जरूरतों को जानते हो, परमेश्वर बोलता है मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा बाप हूं, मैं भी तेरी जरूरतों को जानता हूं। और क्या लिखा? पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, मत्ती 6:33। सबकी सब वस्तुएं, तुम्हारी जरूरतें खुद ब खुद तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। मेरे पीछे गए, हे परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं, जब मैं परमेश्वर आपके राज्य की खोज करूंगा, आपके पीछे चलूंगा, सारी वस्तुएं, सारी ब्लेसिंग, सारी चंगाई मुझे मिलकर रहेगी। मैं आपके कलाम पर विश्वास करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। और जितने लोग ऐसे प्रार्थना किया करेंगे, परमेश्वर आपको बताएंगे, आपकी आत्मा खुद गवाही देगी, मेरे बाप का राज चल रहा है। हाँ जी, कितनों को पता चल गया मेरे बाप का राज चल रहा है? पता चल गया? जो लोग कहते हैं कि 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, मुझे बच्चा नहीं है, मुझे ये नहीं है, वो नहीं है, मुझे मैं कब बढ़ूंगा, मैं कब मेरा घर का, परमेश्वर ने बताना चाहते हैं, अरे डाकू को मैं 1 मिनट नहीं लगा, सीधा स्वर्ग में ले गया, मैं अपराधी को सीधा स्वर्ग में ले गया, उसने केवल मन फिराया। तू तो भक्ति और प्रार्थना करने वाली बेटी है, तू तो दशमांश देने वाला बेटा है, तू तो मेरे चर्च में आकर सेवा करने वाला बेटा है, अरे तुझे मैं स्वर्ग में लेकर जाऊं ना जाऊं, लेकिन तेरे लिए मैं तुझे इतना प्यार करता हूं, तेरे लिए मैं स्वर्ग को धरती पर बना दूंगा।
यस आमीन इस धरती को, तेरे घराने को, तेरे बिजनेस कारोबार को मैं स्वर्ग जैसा बना दूंगा। हालेलुया तेरे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। तेरी नामधराई को दूर करूंगा। तेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। बोलो आमीन। आमीन और मत्ती 6:33, सब की सब वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। वस्तुओं के पीछे मत भागो, खुदा के पीछे भागो। जैसे उस डाकू ने मन फिराया, उसे पता चल गया। उसने कहा था जब तेरा राज्य आए। परमेश्वर का जब राज्य तो बाद में आएगा, पहले स्वर्ग में चल। आज पवित्र आत्मा मुझे बोल रहे हैं, सुनो कि जो मेरे बच्चे मेरी बात को समझ गए हैं, जिन बच्चों ने मेरे कलाम पर ईमान रखा, मेरी गहरी शिक्षा को अपने हृदय में ग्रहण किया है, जब वो पुकार पुकार कर कहेंगे कि मेरे बाप का राज चल रहा है, तो मैं तुम्हारे मुंह से निकली बात को पूरा करके दिखाऊंगा। क्योंकि तुम्हारे मुंह का सृजनहार मैं हूं। मैं दिखाऊंगा कि तेरे बाप का राज चल रहा है। मैं दिखाऊंगा कि तेरे ही बाप का राज चल रहा है। ऊंची बात से कहें, मेरे बाप का राज चल रहा है। जितने लोग समझ गए हैं वो धन्यवाद कर रहे हैं तालियों के साथ। अरे बोल दो, ओ मेरे प्यो दा राज चल रहा है।